सभी को नमस्कार। खेल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय विद्यालय पूर्वी वायु कमान अपर शिलोंग का संपूर्ण विद्यालय परिवार हॉकी के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मैं सही कर दूं गलत इतिहास, यदि अवसर मिले जोड़ दूं टूटा हुआ विश्वास, यदि अवसर मिले बस धरा की धूल को पहचान न मानो मेरी, चूम लूंगा मैं खुला आकाश, यदि अवसर मिले इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को प्रतिवर्ष भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले और क्रिकेट की दुनिया के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन के समकक्ष लीजेंड या किंवदंती होने का श्रेय मेजर ध्यानचंद को जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह थे जो भारतीय ब्रिटिश आर्मी में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। साधारण परिवार में जीवन यापन करते हुए अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। 16 वर्ष की आयु में वे ब्रिटिश सेना में नियुक्त हुए। इनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, परंतु सेना में भर्ती होने के पश्चात खेल मानो जैसे छूट ही गया हो, तो वे रात को चांद की दूर या रोशनी में अक्सर खेला करते थे और इसी के कारण इनके साथी इन्हें ध्यान सिंह के बजाय ध्यानचंद कहकर पुकारने लगे और यही नाम इनके जीवन के साथ अंत तक जुड़ा रहा। मेजर ध्यानचंद 1928 के ओलंपिक के सदस्य रहे और ये ओलंपिक एम्स्टर्डम में खेले गए और फाइनल में हॉलैंड को 0 के मुकाबले 3 गोलों से पराजित किया। ये दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दिलाने के समान था और यही परचम 1932 में लॉस एंजल्स में भी इन्होंने भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया। ये राह इतनी आसान नहीं थी। वहां जाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना पड़ा और लोन के पैसे से भी लॉस एंजल्स नहीं पहुंचा जा सकता था। बंगाल हॉकी संघ ने इनकी मदद की और तब ये स्वर्णिम अध्याय अपने अंजाम तक पहुंचा। पूरी दुनिया ने भारतीय हॉकी का लोहा तो तब माना जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक में के फाइनल में जर्मनी को 1 के मुकाबले 8 गोलों से शिकस्त दी, पराजित किया या धूल चटाई। ये हार जर्मनी के लिए असह्य थी और 1936 में बर्लिन ओलंपिक की शानदार विजय के उपरांत जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से मिलने की इच्छा जाहिर की। ध्यानचंद उस समय ब्रिटिश सेना में लांस नायक के पद पर तैनात थे। हिटलर ने उन्हें अपनी सेना में जनरल के पद पर सुशोभित करने के लिए प्रस्ताव दिया, परंतु हिटलर के इस प्रस्ताव को ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता और स्वाभिमानी के साथ विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। यदि हम इनके रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो पहले मैच में मेजर ध्यानचंद ने 3 गोल किए, ओलंपिक में 35 गोल और इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने 400 गोल और यदि सभी गोलों को देखा जाए ओवरऑल तो 1000 से अधिक गोल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में की। ये रिकॉर्ड उन्हें हॉकी का जादूगर बनाता है और एक बार डॉन ब्रैडमैन ने इनके सम्मान में कहा था कि जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे ये हॉकी में गोल करते हैं। ये वाकई में भारतीय हॉकी को एक नई पहचान
दिलाने के समान था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो नागरिक क्षेत्र में दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सम्मान था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि ये महान खिलाड़ी अपने अंतिम दिनों में दिल्ली एम्स के साधारण वार्ड में लीवर कैंसर से जूझते हुए सदा सदा के लिए हमारे से विदा हो। ये इस महान खिलाड़ी का संक्षिप्त परिचय था, परंतु आज का विषय है स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन में खेलों की प्रासंगिकता। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात को लेकर सदैव प्रयासरत है कि शिक्षण संस्थान का आधार वहाँ की शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो। सर्वांगीण विकास की दिशा में आज के समय में खेलों का महत्व जग जाहिर है। छात्रों में जिन गुणों का विकास कक्षा की चार दीवारी में संभव नहीं है, उन गुणों का विकास खेल के मैदान में सहज ही हो जाता है। खेलते खेलते अनुशासन में रहना, अपने कप्तान की आज्ञा का पालन करना, जीतने पर उत्साह, हारने पर सहिष्णु, विरोधी के प्रति संयम और असफलता पर आत्ममंथन करना हमें खेल का मैदान सिखाता है, जो शायद कहीं संभव नहीं। ये विडंबना ही होगी कि आज़ादी के बाद हमने इस खेल की महान परंपरा को आगे जारी नहीं रख पाए। इस पे हमें आत्ममंथन करना होगा। हमें व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का आत्ममंथन करना होगा कि आखिर वे कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण हम अपने स्वर्णिम गौरव गाथा को जारी नहीं रख पाए। समाज के जेहन में ये कहावत बहुत गहराई से उतर चुकी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इस कहावत को बदलने की आवश्यकता है। माता पिता को इस बात को जानना होगा कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तन और मन रूपी गाड़ी से चलता है, तो मन रूपी गाड़ी के लिए शिक्षा आवश्यक है, तो तन रूपी गाड़ी के लिए खेल बहुत आवश्यक है। इस बात को समझना होगा। व्यायाम, खेल, खेल की आधारशिला हमें बचपन में ही डालनी होगी। जो पढ़ने के साथ साथ बच्चे खेलों में भी भाग लेते हैं, वे चुस्त और आलस्य से रहित होते हैं। आलस्य उनके पास भटकता तक नहीं। उनकी हड्डियां मजबूत, चेहरा कांतिमय, पाचन शक्ति ठीक रहती है। और आज के इस महामारी के युग में यही चीज़ें हमें आगे के लिए सशक्त बनाती है, या महामारी से लड़ने के लिए हमें सहायक है। निश्चय ही हम छात्रों के जीवन में खेल पढ़ने के साथ साथ खेलने का उद्देश्य भी होना चाहिए। खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना, इस नींव का निर्माण हम बचपन से ही करें। बच्चों की किशोरावस्था से ही उनकी रुचि खेल में होनी चाहिए। उनकी भावनाओं को कुचलना नहीं चाहिए। आज हम पढ़ाई के नाम पर उनकी कोमल भावनाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें कुचल रहे हैं, उनके साथ कुठाराघात है। संघर्ष के लिए उन्हें तैयार करना और भविष्य में उन्हें खेल में विजय और यश मिले,
विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना और देश और समाज का गौरव बढ़ाए। इसलिए हमें इस बात पर आत्ममंथन करना होगा। नेपोलियन को हराने वाले सेनापति नेल्सन ने एक बार कहा था कि मेरी विजय का समस्त श्रेय किशोरावस्था के खेल के मैदान को जाता है। तो निश्चय ही स्कूलों और कॉलेजों के खेलों में नाम कमाकर ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, हम अपने खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम आज के दिन एक प्रण लें कि निश्चय ही हम खेल के प्रति अपने नज़रिए को बदलेंगे। आने वाले बच्चों के लिए हम एक ऐसे सुगम वातावरण का निर्माण करेंगे, एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करेंगे जिसमें खेल और पढ़ाई दोनों को समान महत्व दिया जाएगा। तो ये आज इस हॉकी के सच्चे सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निश्चय ही ये भारत के लिए और आने वाले समय में खेल की दुनिया के लिए एक नया अध्याय होगा। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।